ऐसा लगता है जैसे बिना विपक्ष के चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार की शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि इस वक्त देश के दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। 5 साल पुराने मामले में कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। ये कांग्रेस की आर्थिक रीढ़ तोड़ने जैसा है। चुनाव से पहले एनसीपी और शिवसेना तोड़ दी जाती हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के मुखिया नहीं रहते, उनसे चुनाव निशान तक छीन लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश की सरकार तोड़ने की भी कोशिश होती है। भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड से अकूत धन जमा कर लेती है। कांग्रेस के पास जो कुछ बचा है उसे भी छीनने की कोशिश की जाती है। उनके खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं। पूरा मीडिया भाजपा की जय जयकार करता है। सवाल सरकार से नहीं विपक्ष से करता है। सरकार से सवाल करने में उसे साफ सूंघ जाता है। विपक्ष एक तरह से निहत्या कर दिया गया है। सभी हथियार सत्ताधारी पार्टी ने अपने हाथ में ले लिए हैं। ऐसे में विपक्ष क्या करे? क्या वे पलायन कर जाए, चुनाव से किनारा कर ले? आज़ाद भारत में विपक्ष के सामने इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं आई थी। तब भी नहीं आई थी जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल हटने के बाद भी स्वतंत्र चुनाव हुए थे, जिसमें जनता ने इंदिरा गांधी को ठीक सबक सिखाया था। क्या आज देश के सामने घोषित आपातकाल से भी बड़ी चुनौती दरपेश है? सब कुछ एक तरफा हो गया लगता है। मुकाबला कौन करेगा? क्या सामने कोई होगा तभी तो कोई मुकाबला करेगा। क्या जनता चुनाव लड़ेगी? लेकिन क्या जनता इतनी जागरूक है कि वे मुफ्त 5 किलो अनाज से आगे सोच सके, धर्म की अफीम से बाहर आ सके? ऐसा लगता है जैसे जनता भी अपनी बंधक खुद बन गई है। उसे न महंगाई दिख रही है, न बेरोजगारी, न गैस के दाम, न पेट्रोल डीजल की कीमत। उसे दिख रहा है राम मंदिर, सीएए, अनुच्छेद 370, 3 तलाक और समान सिविल कोड। हो सकता है जनता कुछ और भी सोच रही हो और वह सामने अभी नहीं आ रहा हो। जनता क्या सोच रही है यह तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल तो माहौल बना दिया गया है कि मुकाबले कोई है ही नहीं। विपक्षियों को तोड़ा जा रहा है, अपने में मिलाया जा रहा है। हमारे पास आओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। जो नहीं टूट रहा है उसे जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। आईटी, सीबीआई, ईडी वगैरह का डर दिखाया जा रहा है। विपक्ष पैसा विहीन, मीडिया विहीन और सत्ता विहीन किया जा रहा है। जब सामने कोई नहीं होगा तो क्या होगा? क्या भाजपा एक तरफा चुनाव जीत जाएगी? क्या चुनाव आयोग भी खामोशी से देखता रहेगा? क्या मीडिया भी खामोशी बना रहेगा जैसे अब तक बना हुआ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी विपक्ष पर बड़ा हमला है। ये हमला विपक्ष को हताश करेगा, उसको तोड़ेगा या एकजुट होगा, ये अभी देखने वाली बात है। क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह भी भारत के इतिहास में एक मिसाल होगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। दिल्ली के स्पीकर रामनिवास गोयल ने भी कहा है अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो भी वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली के सभी विधायकों, पंजाब के विधायकों, राज्यसभा सांसदों ने एक मत से फैसला किया है कि केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और वे जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसा दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष गोयल साहब ने कहा है। वैसे संविधान के मुताबिक ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यदि कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उससे पहले सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि जब बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही जयललिता जेल गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। हेमंत सोरेन ने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया है। लिहाजा संविधान में कोई विशेष प्रावधान न होने की वजह से ऐसा ज़रूरी नहीं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते। केजरीवाल जेल से भी सरकार चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोप लगे हैं, लेकिन ये आरोप जब तक अदालत में साबित नहीं हो जाते तब तक केजरीवाल सीएम पद पर बने रह सकते हैं। आम आदमी प्रमुख केजरीवाल को ईडी ने कई बार समन भेजा लेकिन वे पेश नहीं हुए। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने इस मामले में केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई करने से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया। ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर और उसको क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन में सबसे संबंधित है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर
प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है और न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला कीजिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमज़ोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाए हैं। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आईटी का दिन रात दबाव है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने का कोई इतिहास है? मैंने तो हर तरह से सर्च करके देखा, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। आपको दिखाई दिया हो तो ज़रूर बताना। अगर चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे तो वह चुनाव लड़ेगा कैसे? कांग्रेस के खाते फ्रीज करना कतई लोकतांत्रिक कदम है और यह लोकतंत्र को फ्रीज करने सरीखा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार की तरफ से अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है और साथ ही सरकार की तरफ से पार्टी को नोटिस भी मिला है। दरअसल पिछले महीने इनकम टैक्स ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। इसे लेकर काफ़ी विवाद हुआ और पार्टी ने सरकार पर जानबूझकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। इस पर आयकर विभाग का कहना था कि 2018-19 के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने में गड़बड़ियां देखने को मिली थी, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया है। क्या ये हैरत की बात नहीं है कि आयकर विभाग को गड़बड़ियां 5 साल बाद दिखी और वह भी ठीक चुनाव से पहले? क्या केंद्र सरकार कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहती है? ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार आयकर विभाग की आड़ में कांग्रेस की आर्थिक रीढ़ तोड़ देना चाहती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह कहना कहीं से भी गलत नहीं लगता कि देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का मतलब यही है कि वे ठीक प्रकार से चुनाव नहीं लड़ सके। कांग्रेस के खाते फ्रीज करना क्या केंद्र सरकार की हताशा दिखाती है? क्या भाजपा चाहती है कि उसके सामने विपक्ष ही नहीं रहे? चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर ईडी पहुंचती है, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री भाजपा के साथ आ जाते हैं। केंद्र सरकार जो कुछ कर रही है उसे लोकतांत्रिक तो कतई नहीं कहा जा सकता। किसी भी पार्टी के 5-7 साल पुराने मामले में खाते फ्रीज करना कहीं से भी सही नहीं है। कांग्रेस खाते फ्रीज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है, देखते हैं क्या होता है। सवाल है कि अगर मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेगी, प्रचार कैसे करेगी, अपने उम्मीदवारों की आर्थिक मदद कैसे करेगी? राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है, नफरत से भरी असुर शक्ति ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि इससे हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। हमारे देश ने बीते 70 सालों में निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र कराने की छवि बनाई है, जिस पर आज सवालिया निशान लग गया है। मौजूदा प्रधानमंत्री कांग्रेस को आर्थिक तौर पर तोड़ने के लिए सुनियोजित तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आम लोगों से इकट्ठा किया गया पैसा फ्रीज किया जा रहा है और हमारे खातों का पैसा जबरन छीना जा रहा है। मौजूदा चुनौतीपूर्ण माहौल में भी हम अपना चुनावी कैंपेन चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है। सिर्फ कांग्रेस के सामने ही नहीं, पूरे विपक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद किसका नंबर है ये देखना बाकी है। अब कौन आईटी, सीबीआई और ईडी के शिकंजे में आता है, कौन इसके दायरे में आता है, कौन इसकी जद में आता है, कौन जेल जाता है, अभी ये देखना बाकी है। चुनाव से पहले बहुत कुछ होना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया।